हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल फिजिक्स माइंड 23 में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दृष्टि दोष। क्या पढ़ने वाले हैं जरा बोलिए अभी। दृष्टि दोष यानी इसे हम कह सकते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो ये दृष्टि दोष क्या होता है, आइए इसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एक स्वच्छ नेत्र किसे कहेंगे। आखिरकार दृष्टि दोष की बात हो रही है तो पहले तो स्वच्छ नेत्र किसे कहेंगे, माने हेल्दी आई। तो होता क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु स्पष्ट दिख रही है, उसे दूर ले जाने पर भी स्पष्ट दिख रही है, तो उसे कहेंगे कि इसका नेत्र अच्छा देख पा रहा है वस्तु को। ठीक, अगर कहीं वस्तु दूर की हो या थोड़ी नजदीक भी लाए तो अच्छे से दिखाई नहीं दे तो कहेंगे कि नेत्र में कुछ गड़बड़ी हुआ है। ऐसा वर्ड हम मतलब दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये दृष्टि दोष में क्या हो गया, ये नेत्र में क्या प्रॉब्लम हो गया, तो समझिए। किसी कारणवश होता क्या है कि नेत्र जो अपना समंजन क्षमता होता है वो खोने लगता है। कोई रोग हो सकता है जो कि हम इसमें नाम लेंगे, या किसी प्रकार का शारीरिक भी समस्या हो सकती है। तो नेत्र की समंजन क्षमता जो होता है वो किसी वजह से खोने लगा, किसी में एज बढ़ने लगा तो क्षमता खोने लगता है। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता, या तो रेटिना के सामने बन जाता है या रेटिना के पीछे। मान लीजिए कि ये मेरा रेटिना है, ठीक, ये वाला रेटिना है पॉइंट, तो वस्तु का इमेज इस पर न बनकर इधर बन जाएगा या इधर बन जाएगा। तो इस कंडीशन में व्यक्ति का नेत्र क्या हो जाएगा, दोषयुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा नेत्र उसका, बताइए जी। दोषयुक्त। कब दोषयुक्त हो गया, जब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके सामने बनता है या पीछे बनता है तो वह नेत्र दोषयुक्त नेत्र कहलाता है। और जब कोई व्यक्ति दोषयुक्त नेत्र से किसी वस्तु को देखेगा, किसी वस्तु को मतलब ए भी एक वस्तु है और ए भी वस्तु को कौन नेत्र देख रहा है, दोषयुक्त नेत्र, तो इस क्रिया में हमारा क्या कहलाएगा वो भैया, दृष्टि दोष कहलाएगा। यानी संक्षिप्त में कहें तो दोषयुक्त नेत्र से किसी वस्तु को देखने की क्रिया दृष्टि दोष कहलाती है। और संक्षिप्त में ना कहकर एक्सप्लेन करें, थोड़ा सा अच्छे ढंग से बताएं कि भाई सामने वाला समझ पाए। एग्जाम में हम लिख रहे हैं और पेपर कोई जांच करेगा तो कोई व्यक्ति क्या होते हैं कि संक्षिप्त में बातों को लिखते हैं, ठीक, और कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं कि भैया मस्त लिख दिया जाए एकदम गर्दा से, तो क्या कहेंगे उस समय, किसी कारणवश वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके आगे या पीछे बनता है तो इस कमी को दृष्टि दोष कहते हैं। इस कमी को क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। अब ये बात तो समझ गए हम लोग। फिर ये दृष्टि दोष कितने प्रकार के होंगे, क्या ये एक ही होता है या इसके भी प्रकार हैं? तो जी हाँ, हम बता दें कि दृष्टि दोष हमें 4 प्रकार का पढ़ना है। यानी मुख्यतः दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दृष्टि दोष, तो 4 प्रकार के होते हैं। और चलिए उन चारों का नाम लिखेंगे और बारी बारी से उनका अध्ययन किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन दृष्टि दोष हैं। पहले इसे क्लीन कर लिया जाए। तो हम लोग का नेत्र अभी तो ठीक ठाक है। अब कहेंगे सर आप चश्मा पहने हैं तो आपको भी दृष्टि दोष हुआ है, ऐसा बात नहीं है। हम जो चश्मा पहने हैं ये सेफ्टी के लिए पहने हैं कि जो नीला किरण होती है मोबाइल से निकलने वाली या लैपटॉप से निकलने वाली, उनसे सेफ्टी के लिए पहने हुए हैं। अब ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति चश्मा पहना है तो उसे दोष हुआ है तभी पहना है, ऐसा बात नहीं है। सेफ्टी के लिए ही कोई पहन सकता है, ठीक है ना। तो आपके मन में जो बातें चल रही थी कुछ पल के लिए कम हो गई कि वाह सर वाह, हमें तो लगा कि आपको भी दोषयुक्त हो गया नेत्र, तो ऐसा बात नहीं है, ठीक ठाक है हम। तो देखिए दृष्टि दोष में क्या, पहला लिख लिया जाए। पहला के नाम है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष पहला के नाम बोलिए, क्या है भाई बोलिए, निकट दृष्टि दोष। इसे हम अंग्रेजी भी लिखते चलें क्या, अंग्रेजी में बोलते हैं
मायोपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया। अब थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ई मायोपिया क्या होता है? इसमें पिया लग रहा है, कोई अपने भाषा में मतलब उधर नहीं ध्यान जाना चाहिए, पिया ऐसे पानी पिया ये सब नहीं। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ देता है, हिंदी में ही मायोपिया लिख देगा। दूसरा दोष का नाम है दूरदृष्टि दोष। कौन दृष्टि दोष? दूरदृष्टि दोष। इसको इसी में लिख देते हैं, ऐसे ही, ताकि ऐसे रहे। चाहे दूर है तो छोड़िए ना, स्पेस दे दिया जाए तो गड़बड़ लगेगा। दूरदृष्टि दोष, और इसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। कौन मेट्रोपिया? हाइपरमेट्रोपिया। एगो थे मायोपिया और एगो हो गए हाइपरमेट्रोपिया। और अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा नीचे लिखने में भी दिखेगा कि नहीं दिखेगा, गड़बड़ हो सकता है, ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो अभी हमने कौगो लिख लिया दोषों का नाम, बोलिए जल्दी। दो, एक का नाम निकट जी, एक का नाम दूर, और तीसरा का नाम लिख लिया जाए यहाँ पर। तो तीसरा का नाम है हमारा जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, ये क्या होता होगा? अजीब नाम है इसका। जरा, जरा का मतलब जर गया क्या कोई चीज? नहीं भैया, ऐसा बात नहीं है। प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया। कौन बायोपिया? प्रेस बायोपिया। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया। अंग्रेजी भी बड़ा मस्त है इसका, नहीं? तो चौथा जो हमें लिखना होगा, अब चौथा को कैसे लिखे भाई साहब, इसी बीच में गड़बड़ हो रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसे मिटा दें, नहीं, इस वाले को मिटा दिया जाए, निकट दृष्टि दोष को याद रखिएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि हम मिटा दिए तो भुला जाइएगा, ऐसा बात नहीं है। चलिए चौथा लिख लिया जाए। चौथा का नाम है अबिंदुकता। अबिंदुकता। चौथा का नाम क्या है? अबिंदुकता, और अंग्रेजी में बोलते हैं अस्टिग्मेटिज्म। अस्टिग्मेटिज्म। थोड़ा सा इसका नाम को प्रोनाउंसिएशन करने में अंग्रेजी में अजीब लगेगा। अस्टिग, दो वाली में बोल सकते हैं इसको, अस्टिग्मेटिज्म, इस तरीका से। तो यूं ही हमने चारों नाम देख लिया, और इसे हमें उम्मीद है कि चारों नामों का अंग्रेजी नामकरण भी जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में हिंदी में ही लिख देगा मायोपिया को ठीक किया जाता है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि मायोपिया क्या होता है, ऐसा बात नहीं है। तो दृष्टि दोष कितने प्रकार के हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में? 4 प्रकार के। पहला का नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष। दूसरा का नाम क्या है? दूर दृष्टि दोष। कभी कभी दूर दृष्टि न देकर दीर्घ दृष्टि दोष दे देता है, तो आप कंफ्यूजन में ना होंगे कि ये सर जी तो पढ़ाए थे दूर दृष्टि दोष, ये लग रहा है कि नया दुनिया का क्वेश्चन है, मस्त छोड़ दीजिए, ऐसा मन में मत लाइएगा विचार। होता क्या है कि परीक्षा में बैठे हैं और क्वेश्चन आ गया है, तो कहेंगे क्या, मेरा ही सर जी नहीं पढ़ाया है, ये तो दीर्घ दृष्टि पूछ रहा है, खुश नहीं लिख रहे हैं, मस्त है नहीं लिख रहे हैं, ई का हो रहा भैया नहीं लिख रहे हैं। वही है जो आप क्लास में नहीं तो क्या, सर जी तो कभी पढ़ाए ही होंगे आपको। आगे बढ़ते हैं, जरा दृष्टि दोष है, और उसके बाद अबिंदुकता है। तो चलिए अब हम बारी बारी से इनका अध्ययन शुरू करें कि क्या है ये सब रोग। तो आइए हेडिंग डाला जाए पहला वाला के बारे में, पूरी तरह से इन रोगों का अध्ययन कर लिया जाए। तो देखिए अब हम लोग हेडिंग डाल लिए हैं, नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष। यानी अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, चारों में से पहला स्टडी करने वाले हैं निकट दृष्टि दोष। अब इसके बारे में समझने से पहले बता दें कि रोग के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इन रोगों के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला कि वो रोग क्या होता है, उसमें मतलब कि हम क्या अनुभव करेंगे नहीं करेंगे, ये बात है। दूसरी है कि ये रोग का कारण क्या है,
अगर ये रोग हो गया तो इसका क्यों, किस वजह से हुआ, ये मतलब आए। और जब रोग हो गया तो क्या रोगी को मरते हुए छोड़ दें, मतलब उस समस्या से झेलते हुए छोड़ दें? आपका दायित्व तो क्या बनता है? तो जरूर कहेंगे ना सर उसे ठीक किया जाए, तो उपचार भी करना है। यानी रोग क्या है ये समझेंगे, रोग कैसे हुआ उसका कारण समझेंगे, और उसके बाद डॉक्टर की तरह ठीक करने के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आगे चल के क्या पता है कि कोई आप लोगों में से डॉक्टर बने भैया, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये पीसीबी क्या करते हैं, आगे चल के डॉक्टर बनने में ही मदद करते हैं। तो फिजिक्स तो एक ऐसा आपका विषय है कि आपको इंजीनियरिंग में भी काम आएंगे और डॉक्टरी मेडिकल क्षेत्र में भी काम आएंगे। तो इसीलिए आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ाई करेंगे कि बड़े स्तर पे जाने पर आपका चीज़ें क्लियर रहे, मस्त रहे, नो टेंशन। ओके, तो आइए निकट दृष्टि दोष में बात करते हैं कि होता क्या है। तो देखिए, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है नहीं, उल्टा यहाँ पर काम होगा। क्या उल्टा? अब किसी को लगेगा कि निकट लिखा है तो इसका मतलब कि निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे रही होगी, आपके मन में ही जाता होगा भाई साहब ऐसा तो होता है ना जी कि निकट लिखा है तो क्या जरूर लग रहा है कि निकट की नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, विपरीत काम हो रहा है। जैसा नाम वैसा काम नहीं। कभी सुने होंगे आप लोग कि जहाँ काम तहाँ नाम नहीं और जहाँ नाम तहाँ काम नहीं। इसका मतलब कि अगर आप ऐसे जगह पे गए हैं कि वही जी काम बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन लोग वहाँ नाम नहीं ले रहे हैं कि ये ठीक काम नहीं हो रहा है, और कोई ऐसा जगह है जो काफ़ी हाईलाइट है और वहाँ जाके देख रहे हैं तो कुछ काम नहीं हो रहा लेकिन उसका नाम पूरा फैला हुआ है दुनिया में, तो ये एक प्रकार का कहावत ही है। ठीक है, तो उसको छोड़िए, आइए इस बात को समझे। निकट दृष्टि दोष, इस दोष से ग्रसित व्यक्ति, ग्रसित मतलब जिसको हुआ है, मान लीजिए कि ये कोई फलाना जी हैं, मतलब उनका नामकरण नहीं पता है तो ABCD समझ लीजिए, ये व्यक्ति है। ठीक है, ये भाई साहब को है क्या, इनको समस्या क्या है कि निकट अगर वस्तु रखी जा रही है, मतलब 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा दूरी पर ही रखी जा रही है, तो ये मस्त देख ले रहा है, निकट का इनके दिखाई दे रहा है, भाई साहब को निकट का चीजें दिख पा रहे हैं, निकट का दिखाई देना मतलब इनको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और हुआ क्या, जब दूर गया मतलब वस्तु आ गया इधर, दूर का नहीं दिखाई देना, अपने भाषा में समझ लीजिए, दूर का नहीं दिखाई देना। अब आइए बातों को समझे, क्या इनको समस्या है? मान लीजिए कि हम लोग डॉक्टर हैं, ठीक है, सपोज मानने के लिए, क्या भैया साइंस में तो गधों को भी बाप मानते हैं, आइए तो भैया फिजिक्स है, इसमें हम कुछ मान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डॉक्टर हैं, आप ही लोग होंगे, कोई नाम यहाँ पर रख सकते हैं। तो भाई साहब ये डॉक्टर नहीं, ये तो मरीज है, हम लोग डॉक्टर अपने को बात हो रहा है ना। तो ये मरीज आए हम लोगों के पास, कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब हमको एक समस्या है। तो हम लोग पूछेंगे कि जी हाँ बोलिए क्या समस्या है, पहले तो बैठाया जाएगा उनको मतलब अच्छे से, ताकि रोगी हैं, रोगी मतलब क्या, उनको सेवा पानी भी तो करना है, हमारा धर्म बनता है, हम डॉक्टर हैं। तो पूछेंगे कि क्या दिक्कत है, तो कहेंगे ना कि समस्या क्या है कि वस्तु जो है ना वो दूर जा रही है तो हमें बढ़िया से दिखाई नहीं दे रही है, और निकट आ रही है तो उसे हम अच्छे से देख पा रहे हैं। तो इस कंडीशन में इस भाई साहब को कौन रोग हुआ है, निकट दृष्टि दोष हुआ है। यानी कि ये वह दोष है, मतलब कि इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। क्या है, बाउंस कर गया एकदम, ऊपर ऊपर पार चला गया क्या गेंद एक बार और समझिए, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है जबकि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो हम यही बोलेंगे कि ये निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है। समझ में आया? निकट दृष्टि दोष में कैसे लिखेंगे, तो एक बार और, ये तीसरा बार बोल रहे हैं, अभी फिलहाल की बात है, कैसे लिखेंगे,
इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है इस तरीके से, और दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे पाती है। तो ये व्यक्ति किस रोग से ग्रसित है? निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है। यहां तक मस्त हो गया। इस रोग में होता क्या है कि वस्तु का प्रतिबिंब, जो वस्तु का इमेज है, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को होता क्या है, इनके अंदर जब जाएंगे तो कारण की जांच करेंगे, लेकिन अभी सुनिए। इसमें होता क्या है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर न बनकर रेटिना के ठीक सामने बनता है। इसमें होता क्या भैया, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर, मान लीजिए कि ये रेटिना है सपोज, तो रेटिना पर न बनकर इसके आगे बनता है, इमेज पहले ही बन जाता है। तो इसलिए इसका नाम बन गया क्या? निकट दृष्टि दोष। अब ये रोग होने का कारण क्या है? ये रोग हुआ तो इसका क्या कारण है? चलिए कारण के बारे में बात करते हैं। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कि निकट दृष्टि दोष होने का क्या कारण है, मतलब कि आखिरकार ये रोग हुआ तो किस कारण से हुआ। तो देखिए पहला कारण समझते हैं। पहला कारण क्या है? इसमें जो नेत्र गोलक होता है, मतलब कि नेत्र की हम लोग जो रचना करते हैं ऐसे, ये वाला रचना, तो नेत्र गोलक क्या होता है ना कि लंबा हो जाता है। लंबा का मतलब थोड़ा सा इसका आकार हल्का सा इस तरीका से ऐसे, मतलब पूरी तरह से इस तरह नहीं हम दिखा रहे हैं, थोड़ा बहुत समझ रहे हैं कि इसका जो आकार होता है ना वो आवश्यकता से अधिक क्या होता है, लंबा हो जाता है, मतलब पहले से गोल न रहकर लंबा हो जाएगा। पहला निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या है? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। और जैसे ही नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा तो आप जानते हैं कि ये रेटिना होता है, ये क्या है, लेंस, ये लेंस का प्रकाशीय केंद्र होता है, ये रेटिना। तो भैया जब नेत्र गोलक लंबा हुआ तो क्या हुआ, इसमें इसकी लेंस की और इसकी बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ गई ना जी। अगर ये मतलब मोटा होता तो नजदीक आ जाती, लेकिन हुआ क्या कि नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी भी बढ़ जाती है। तो अगर हम कारण में लिखना चाहेंगे तो दूसरा भी कारण दे सकते हैं कि रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी बढ़ जाना, ये भी एक कारण बन गया। और कारण जानेंगे तो ये जो लेंस है, नेत्र लेंस, ये मोटा हो जाएगा, पहले से थोड़ा क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। जैसे लग रहा है खिंचाव हो रहा है, लंबा होते समय लग रहा है कोई चीज खींच रहा है इसको, तो खींचेगा तो लेंसो मोटा हो जाएगा। और जब एक लेंस मोटा हो जाता है तो उसका फोकस दूरी कम हो जाती है। एक मोटा लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, ये भी हमारा कारण हो जाएगा। तीसरा नंबर पर भी कारण लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम कारणों को देखते हैं तो क्या क्या लग रहा है, एक कि नेत्र गोलक का लंबा हो गया, दूसरा यह कि लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, और देखें कि लेंस का आवश्यकता से मोटा हो जाना। जब ऐसे होगा तो इमेज क्या मतलब किस तरह से इमेज बनता होगा, मान लीजिए कारण तो बता दिए, समझ में आ रहा है ना। आइए एक बार देख लें कि जब ये दोष युक्त नेत्र है तो वस्तु को देख कैसे रहा है, इसमें क्या इमेज बन रहा है। तो एक बात बता दें कि ये भाई साहब को निकट का तो दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा। तो मान लीजिए कि वस्तु इधर दूर पे रखी गई है, अब दूर पे रखी गई तो पता नहीं कहाँ रखी गई है, अनंत भी हो सकता है। तो अनंत से किरणें आएंगी तो कैसी आती है, समांतर आती हैं, इस तरीका से। वस्तु दूर है, दूर से किरण आ रही है, ठीक है ना, तो दूर से किरणें क्या होती हैं, समांतर आती हैं। अब लेंस मोटा है तो क्या करता है कि इसको इधर ऐसे क्या रेटिना पर ना काट कर उसके सामने ही काट दिया, पहले ही काट दिया, ऐसे देखिए, और यहाँ पर आई दिख रहा है।
यानी इस चित्र से क्या हमें समझ में आ रहा है कि लेंस, ये नेत्र गोलक मोटा हो गया था तो लेंस भी मोटा है भैया। सॉरी, नेत्र गोलक तो लंबा था ना, हाँ लंबा है, और ये लेंस जो है हमारा ये मोटा हो गया, और ये पहले ही इसको क्या कर दिया, अपना झुका दिया किरण को, फोकस दूरी भी कम हो गई और पहले ही कट गया, यहीं पर रेटिना के ठीक सामने कट गया। तो ये चित्र से भी हम समझ रहे हैं कि ये निकट दृष्टि दोष कैसे हो जा रहा है और कारण भी पता चल गया। अब जब ये समस्या है तो इसे ठीक कैसे करेंगे, अब आप ही बताइए इसे ठीक कैसे किया जाए। तो दिमाग काम कर रहा है कि अगर आई जो इमेज है अगर आर के पास चला जाए तो वस्तु तो दिखने लगेगी क्योंकि आर रेटिना है। तो ऐसा हम क्या काम करें कि वस्तु का इमेज कहाँ बन जाए, रेटिना पर, बोलिए। तो उपचार हमें करना होगा, और दिमाग लगाइए, उपचार कर रहे हैं यानी कि इसे ठीक करने जा रहे हैं। तो क्या करें, व्हाट कैन आई डू, क्या करें हम कि रेटिना पर इमेज बन जाए, बोलिए। और भैया नेत्र है, कोई सामान्य चीज नहीं है कि आप इसे निकाल के देख लेंगे बना देंगे, ऐसा बात नहीं है। तो इस कंडीशन में हम एक लेंस रख देंगे, अगर अवतल लेंस, ऐसे इस आंख के सामने अगर अवतल लेंस रख दें, उपचार में बता रहे हैं, ठीक है ना। अगर नेत्र के सामने एक अवतल लेंस रख दें तो ये लेंस करेगा क्या कि किरणों को, जो आ रही है किरणें, दूर रखी किरण, देखिए कैसे ठीक कर दे रहा है, बात को समझिएगा। ये सब मिटा देते हैं ना, बस खाली लेंस रख देने के वजह से देखिए क्या एकदम चमत्कार हो जाएगा। साइंटिस्ट क्या दिमाग लगाया होगा नहीं। अब ये जो हमारा बाहरी लेंस है, ये नेत्र के बाहर रखा गया, जो चश्मा होता है ना, तो नेत्र के अंदर थोड़े भैया, नेत्र से बाहर है, दूरी पर कुछ है, यानी यही नेत्र है, ये हमारा चश्मा एक तरह समझिए ना, अवतल लेंस रखा गया। ये लेंस करता क्या है कि अगर कोई किरण आती है तो उन्हें हल्का सा फैला देता है, यही ना होता है, ऐसे फैला देता है कि नहीं, बिल्कुल, मैंने उतना मत लीजिए, हल्का सा थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये किरणों को हल्का फैला देता है, क्योंकि इसका नाम है क्या, अपसारी। और अब नेत्र जब जाएगा हमारा, नेत्र कह रहे हैं, प्रकाश जाएगा नेत्र में अंदर, तो अब ये लेंस भाई साहब क्या करेंगे, पहले तो लेंस खूब पावर दिखा रहे थे कि हतनी पतली किरण आ रही है तो और ही मोड़ देंगे, आई क्या कह दिया कि लो फैला कर दे रहे हैं, अब मोड़ो। अब बेचारा ये लेंस नेत्र वाला मोड़ते मोड़ते कहाँ तक कर देता है, एकदम रेटिना पर इमेज बन जाता है। पहले इस लेवल के किरणें जा रही थी तो हीरो बनता था कि आ जाओ हम हीरो हैं, तो वो जो एगो अवतल लेंस रख दिए, आई क्या कर दिया कि एकदम फैला दिया एक तरह से। अब मोड़ो, कितना मोड़ेगा उसको, तो मोड़ते मोड़ते कहाँ पहुंच गए, रेटिना पर, वस्तु भी मस्त दिखाई देने लगेगी। और सचमुच में क्या वस्तु दिखाई देने लगेगी, वस्तु जो है ना, इधर इसका इमेज बनेगा, असली में वस्तु का यहाँ पर इमेज बनेगा, ठीक है। वस्तु का इमेज काल्पनिक रूप में हमें यहाँ से हम वस्तु देख पाते हैं, किसी को लगता है कि डायरेक्ट वही जाके बन रहा है, नहीं, कल्पना रूप से वस्तु का इमेज तो यहाँ बनता है, लेकिन दिखता हमें नेत्र पे ही है कि वह दिख रहा है। तो इस तरीका से हम क्या लिख सकते हैं कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाए और वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे। बात समझे, समझ में आया क्या। तो इस तरह से निकट दृष्टि दोष क्या है, कारण क्या है, उपचार क्या है, ये सभी बातें समझ लिए।